हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यास्तंभ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम 21 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रोस्ट बाइट डिसीज हिट्स विच प्लांटेशन क्रॉप। फ्रोस्ट बाइट रोग से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप प्रभावित हुई है? एंड योर ऑप्शंस आर ए सुगरकेन, बी रबर, सी कैश्यू नट्स एंड डी टी। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी टी। मुन्नार रीजन के हाई रेंजेस पर तापमान में गिरावट के चलते चाय के बागान नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं और फ्रोस्ट बाइट रोग का शिकार हो गए हैं, जिसके चलते चाय की पैदावार व गुणवत्ता में कमी आई है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही है? एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज द नेशनल पेंशन स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2004 and regulated by PFRDA. And the second statement is any individual citizen of India in the age gap of 18 to 70 can join NPS. भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 से 70 के बीच हो वह एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम का हिस्सा बन सकता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सी both first and second statements are correct, and D neither first nor second statement is correct. And the right option is C, both first and second statements are correct. And the next question is Pay Now app is a digital payment system of which country? Pay Now app किस देश की डिजिटल भुगतान प्रणाली है? And your options are A Thailand, B Singapore, C USA and D इंडिया। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सिंगापुर। हाल ही में इंडिया के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ ऐप को क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस ट्रांसफर के लिए लिंक किया गया है। इससे भारत के उन वर्करों को बेनिफिट होगा जो सिंगापुर में कुछ समय के लिए जाते हैं और अक्सर वहां से पैसे ट्रांसफर करने पर उन्हें लगभग 10% का भारी शुल्क देना पड़ता है। अब उन्हें अपने मनी ट्रांसफर पर मिनिमल शुल्क देना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statement is correct about privilege committee? विशेषाधिकार समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? And first statement is this committee consists of 15 members, 10 members in case of Rajya Sabha, nominated by the speaker, chairman in case of Rajya Sabha. इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के मामले में 10 व लोकसभा के 5 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को सभापति नामित करता है, वह लोकसभा के सदस्यों को स्पीकर। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इट्स फंक्शन इज टू एग्जामिन एवरी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और ऑफ मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनिटी देयर ऑफ रेफर टू इट बाय द स्पीकर और चेयरमैन। इसका कार्य सदन या उसकी किसी भी समिति के सदस्य के विशेषाधिकार के हनन से जुड़े पर्सन की जांच करना है, जिसे स्पीकर या सभापति द्वारा संदर्भित किया जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, एंड डी नाइदर फर्स्ट स्टेटमेंट नोर सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और यहाँ पर आप कमेटी ऑफ प्रिविलेज के फंक्शन को देख पाएंगे। And your next question is which of the following statement is correct about El Nino? El Nino के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? And the first statement is El Nino is the name given to the occasional development of warm ocean surface water along the coast of Ecuador and Peru. El Nino इक्वाडोर व पेरू के तट के पास समुद्र की सतह के पानी की गर्म होने की एक असामान्य घटना है। And your second option is El Nino impact ocean temperature, the speed, strength of ocean current and the health of coastal fisheries. El Nino समुद्र के तापमान, समुद्री धाराओं की गति और तटीय मत्स्य पालन को प्रभावित करता है। And your options are A only first statement is correct, and B only second statement is correct, and C both first and second statements are correct,
and D, neither one nor two statement is correct. And the right option is option C, both first and second statements are correct. डायग्राम फर्स्ट से हम नॉर्मल सिचुएशन को समझने का प्रयास करेंगे। एक सामान्य वर्ष में उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई और इंडोनेशिया रीजन के ऊपर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, जबकि पेरू के तट पर हाई प्रेशर डेवलप होता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रशांत महासागर के ऊपर ट्रेड विंड्स, जिन्हें व्यापारिक पवनें भी कहते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। पूर्व मतलब पेरू और इक्वाडोर कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ चलती है। जैसा हम जानते भी हैं, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, जिससे ऑस्ट्रेलियाई इंडोनेशियाई रीजन में काफ़ी अच्छी बारिश होती है। और अब हम एल नीनो के दौरान के घटना चक्र को समझेंगे। एल नीनो की स्थिति में यह प्रक्रिया उल्ट जाती है और पेरू के तट पर लो प्रेशर बन जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई और इंडोनेशिया रीजन पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिससे व्यापारिक पवनों की साइकिल कमज़ोर पड़ जाती है और पवनें अब पूर्व से पश्चिम चलने की बजाय पश्चिम मतलब ऑस्ट्रेलियाई और इंडोनेशिया से पेरू और इक्वाडोर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया व भारत समेत कई एशियाई देशों में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और वहाँ सूखे का खतरा भी मंडराने लगता है। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरबिंगर 2023 इज अ ग्लोबल हैकेथन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? हरबिंगर 2023 जो एक ग्लोबल हैकेथन है, इसका आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? एंड योर ऑप्शंस आर ए आरबीआई, बी सेबी, सी नीति आयोग एंड डी इसरो। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए आरबीआई ऑर्गेनाइज्ड Harbinger 2003 Global Hackathon. And the next question is, as per the second advance estimate, what is the estimated food grain production in agriculture year 2022-23? And your options are A 1235 lakh ton approx, B 2235 lakh tons approx, and C 3235 lakh ton approx, and D 4235 lakh ton approx. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 3235 लाख टन अप्रोक्स। 2022-23 के सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3235 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में लगभग 80 लाख टन अधिक होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एंड योर ऑप्शंस आर ए फ्रांस, B Australia, C Japan and D Russia. And the right option is option C Japan. भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण हाल ही में जापान में शुरू हुआ है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द OECD सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स 2022? एंड योर ऑप्शंस आर A 35, B 47, C 54 and D 62. And the right option is option B 47. वर्ष 2022-23 के लिए OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत को 47वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स में एयर ट्रांसपोर्ट, रोड फ्रेट कवर और सरकारी नियमों जैसे सेक्टर शामिल होते हैं, जिससे कि निवेशक उस देश की अर्थव्यवस्था का सटीक अनुमान लगा पाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी डिस्कशन इधर ही ख़त्म होती है। कल फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।